गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल झुंझुनों पे आपका स्वागत है। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 4 में आपको बताया था, हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, उसी मेथड के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घोल में 15% नमक है और इसमें 30 केजी पानी अगर उड़ा दिया जाए, अब इसमें नमक की मात्रा 20% रह गई है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। ठीक है, तो देखिए एक कोई मिक्सचर है, उसमें नमक और पानी है, तो आपको नमक का परसेंटेज बताया गया है कि 15% उसमें नमक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर 30% पानी अगर वहाँ से उड़ जाए, भाप बन के वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, तो जो नमक का परसेंटेज है वो 20% रह जाएगा, क्योंकि पानी कम हो जाएगा तो नमक का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि उड़ा सिर्फ पानी है, नमक जितना पहले था उतना ही अब है। बस नमक का परसेंटेज इसलिए बदल गया क्योंकि वहाँ जो आपका घोल था, मिक्सचर था, उसका जो क्वांटिटी था, मात्रा था, वो कम हो गया है, तो इसलिए नमक का परसेंटेज बढ़ गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चनों में ये देखना है कि वो जैसे आपके पास 2 आर्टिकल होंगे, 2 चीज़ें होंगी, उनमें से किसी एक को या तो इन किया जाएगा, या तो अंदर डाला जा रहा होगा, या फिर बाहर निकाला जा रहा होगा। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ बाहर ना निकाली गई हो या जिसे इन नहीं किया गया हो, यानी जो फिक्स है पहले से, यानी जिसे आउट और इन आप नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पानी उड़ रहा है, पानी बाहर निकाला जा रहा है, तो यानी इसका मतलब नमक जितना पहले था उतना ही अब है, यानी नमक कांस्टेंट है। तो देखिए मैं 2-3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उस मेथड से जाने की कोशिश करेंगे जिससे ये जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो पाए। देखना है यहाँ से, तो मैं आपको एक बार तो एक बेसिक मेथड से बता देता हूँ ये कि मान लीजिए कि आपके पास x लीटर घोल था, शुरू में x लीटर घोल था, और हमने जैसा कि मैंने आपको बताया उस चीज़ को लेके चलना है जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पहले ही नमक का आपको परसेंटेज दे रखा है, तो इस x लीटर में 15% नमक था, तो 15x का 15% ये होगा, यानी इतना नमक था पहले। अब ये कह रहा है कि आपने इसमें से 30 लीटर पानी उड़ा दिया है, यहाँ से केजी नहीं 30 लीटर करना बेटा, 30 लीटर पानी आपने क्या कर दिया है, उड़ा दिया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे 30 लीटर उड़ जाएगा तो अब सॉल्यूशन रह जाएगा x - 30, इतना सॉल्यूशन रह जाएगा अब ये टोटल। और इस सॉल्यूशन में जो नमक है वो कितना है, 20% है, तो ये आ जाएगा 20/100। तो अब इतना नमक है, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि नमक का जो परसेंटेज है वो बदला है, नमक की क्वांटिटी नहीं बदली है, नमक की मात्रा नहीं बदली है। तो इसका मतलब जितना नमक पहले था उतना ही नमक अब है। तो इन दोनों को बेटा क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, और 5 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, इधर 3x बचेगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 120। आप देखेंगे इधर से अगर 3x को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास 4x - 3x कितना बचेगा, x, और ये उस साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 लीटर। यानी स्टार्टिंग में x की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है 120 लीटर। यानी शुरुआत में हमें यही पूछा था प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो उस प्रारंभ में टोटल कितना मिश्रण था, 120 लीटर मिश्रण था प्रारंभ में। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को। तो एक तो इस कंसेप्ट से जा सकते हो, ये बेसिक सा कंसेप्ट है इसका, जैसा आप करते आ रहे हो पीछे से, या फिर आप इन परसेंटेज के फ्रैक्शन बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट हो, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो नमक है, जो यहाँ पे जो नमक आप लेके चल रहे हो, इस नमक का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो किन 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि अगर आपको नमक का क्वांटिटी निकालना है, नमक का क्वांटिटी निकालना हो, तो जो नमक का क्वांटिटी है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है कि एक तो टोटल आपका सॉल्यूशन कितना है बेटा, टोटल सॉल्यूशन कितना है,
टोटल सॉल्यूशन कितना है और टोटल सॉल्यूशन में नमक का जो परसेंटेज है वो कितना है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो क्वांटिटी पे, टोटल सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा जिसे आप क्वांटिटी कह सकते हो, और एक नमक के परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो हमें नमक की क्वांटिटी या उसकी मात्रा का पता लग जाएगा। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे बात को। अब आप देखेंगे कि अगर जो क्वांटिटी है नमक का वो तो फिक्स है दोनों जगह, क्योंकि बदला तो सिर्फ क्या है, परसेंटेज बदला है, नमक का क्वांटिटी तो फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी अगर आप इसे के मान लेते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो आप कह पाएंगे टोटल जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है और इनटू परसेंटेज, तो ये इसके नीचे आ जाएगा बेटा। तो ये क्या लिख पाओगे आप, टोटल क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, परसेंटेज के हो जाएगा, 1/परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो नमक का परसेंटेज था वो था 15%, और अब जो नमक का परसेंटेज है वो कितना हो गया है, 20% हो गया। ठीक है, अब नमक का परसेंटेज कितना हो गया, 20% हो गया। तो आप देखेंगे इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा, टोटल मात्रा का जो रेशियो होगा क्वांटिटी का, वो क्या हो जाएगा बेटा, 4:3 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते थे कि पहले टोटल कितना सॉल्यूशन था, 4 था, और 30 लीटर पानी उड़ने के बाद सिर्फ कितना रह गया, 3 रह गया। तो यानी टोटल मिला के कुल कितना पानी उड़ा है, यहाँ से 1 यूनिट पानी उड़ा है, और इस 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30 लीटर दे रखा है। समझ पा रहे हो बात को। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 लीटर है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 लीटर, 120 लीटर। यानी अभी जो स्टार्टिंग में जो आपका वाटर था वो कितने लीटर था, 120 लीटर था। अगर आप अभी की बात करें तो 1 यूनिट का मान 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 90 लीटर आ जाएगा। तो अभी आपका जो टोटल घोल है वो 90 लीटर है, और इससे पहले कितना था, 120 लीटर था। समझ पाए प्यारे बच्चे बात। ऐसा ही चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक 40 लीटर के घोल में 25% नमक है, घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा क्या हो जाए, 20% हो जाए। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए बड़ा आसान है। आप देखेंगे इसमें पानी मिलाने की बात कह रहा है, इसका मतलब जो नमक है वो कांस्टेंट है, जितना नमक पहले था उतना ही नमक अभी है। तो नमक की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो सेम रहेगी। तो हमें पता है कि नमक का जो परसेंटेज है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो होगा। तो यहाँ पे जो नमक का परसेंटेज है वो 25% है, पहले जो परसेंटेज है वो 25% है, और बाद में कितना है, 20% है। आप देखेंगे अगर इसका रेशियो बनाएं आप तो ये 5 से कैंसिल हो जाना है, तो क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। यानी जो नमक का परसेंटेज का रेशियो है वो 5:4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी का रेशियो है वो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा आपका 4:5 हो जाएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4 लीटर टोटल आपके पास सॉल्यूशन था, और पानी मिलाने के बाद कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपने अपनी ओर से कितने यूनिट पानी मिलाया, तो आप देखेंगे 1 यूनिट पानी मिलाया है, और 1 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना दे रखा है आपको टोटल। अच्छा, आपको यही बताना था कि आप कितने लीटर मिलाने वाले हो, तो आपने 1 यूनिट मिलाया है, और पहले आपके पास 4 यूनिट टोटल सॉल्यूशन था, और क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा था, 40 लीटर सॉल्यूशन। यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है बेटा, 40 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 से 40 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ से। अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो हमें 1 यूनिट का मान बताना है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 लीटर। यानी आपको 10 लीटर पानी मिलाने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है उसमें नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको लेके क्वेश्चन सोल्व करना होता है। कल को ऐसे भी कह सकता था ये इस क्वेश्चन में कि 40 लीटर का घोल है और उसमें ये
जहाँ 25% नमक लिख रखा है, यहाँ पे लिख सकता था कि 75% पानी है, इसमें 75% पानी है, और कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि घोल में पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए, 80% हो जाए। ठीक है, तब आप देखते कि आपको पानी का परसेंटेज दे रखा था इस टाइम, लेकिन जो कांस्टेंट चीज़ है वो तो क्या है, नमक है। तो आप इस 75% को कन्वर्ट करके 25% इसमें नमक हो जाता, और 80% की जगह 20% क्या हो जाता, इसमें नमक हो जाता। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम एक और ऐसा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, और आप उसे लगाइए। पहले आप पॉज कीजिए वीडियो जो आप जहाँ भी देख रहे हैं, और पहले कोशिश कीजिए खुद से लगाने की, और उसके बाद जब नहीं हो पाए तो आप इसे दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि ताज़ा फल में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, तो 55 किग्रा ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। अगर फल की बात करो तो फल में अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें होती हैं, एक आपका पल्प होता है और दूसरा वाटर होता है। तो यहाँ पे पहले 68% वाटर था, और जब फल सूख गया तो उसमें 20% वाटर हो गया। तो आप देखेंगे कि सिर्फ वाटर सूखने की वजह से वाटर जो हुआ है वो बाहर निकला है, पल्प पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पल्प सेम है। तो आप देखेंगे अगर फल में 68% अगर वाटर है तो टोटल 100% होता है, तो जो बचा हुआ होगा वो पल्प ही होगा। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 32% बच जाएगा। तो आप देखेंगे जो पल्प की क्वांटिटी होगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो टोटल क्वांटिटी का रेशियो होगा वो पल्प के परसेंटेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप देखेंगे जो परसेंटेज का रेशियो है पल्प का वो 32, पहले 32% पल्प था, क्योंकि ये टोटल 100 होता है बेटा। 68 यहाँ से 100 में से ये लेस कर देंगे तो 32 आ जाएगा आपके पास। अब कह रहा है कि इसमें सिर्फ 20% पानी है, यानी जो पल्प है वो कितना हो गया, 80% हो गया। जो पल्प है आपका वो कितना हो गया, 80% हो गया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से अगर मैं इस रेशियो को काटने की बात करूँ तो 16 से ये 2 बार कटेगा और 16 से ये 5 बार कटेगा। यानी जब पहले जो ताज़ा फल थे उनमें जो पल्प था वो कितना था, 2 यूनिट था, और अभी सूखे फलों में कितना है, 5 यूनिट है। तो जो आपका क्वांटिटी का रेशियो होगा वो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी 5:2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते थे कि ताज़ा फलों का जो था वो 5 यूनिट ताज़ा फल थे, और अब वही फल सूखने के बाद उनसे कितने बनाए जा सकते हैं, 2 यूनिट फल बनाए जा सकते हैं। तो एक्चुअल में हमसे क्या पूछ रहा था कि टोटल 55 किग्रा आपके पास ताज़ा फल हो तो आप कितने बना पाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर 5 यूनिट हमारे पास है तो 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है बेटा, 55 kg दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे। तो अभी आप इनसे कितने बना सकते हो, 2 यूनिट बना सकते हो, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 11 है। तो 22 kg आप सूखे फल प्राप्त कर सकते हो इससे। चलिए, तो हमने इस पे 3 क्वेश्चन लगाए, और इस बेसिस पे आप ये समझ पाए होंगे कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है, और आप इन्हें बार बार रिवाइज करके देखना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए बेटा, एक नया क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 17% अंक प्राप्त करता है और 13 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह उसी परीक्षा में 23% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्णांक से यानी पास होने से उसे 11 नंबर ज़्यादा, वो 11 अंक अधिक प्राप्त कर पाता। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी टोटल पेपर कितने का था। बड़ी आसान सी बात है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक बंदा है वो किसी एग्ज़ाम में 17% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि वो 17% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और वो 13 अंक से फेल हो जाता है। तो देखिए अगर वो फेल हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो ऐसा रहा होगा कि कुछ अंक, कितने % अंक प्राप्त कर लिए जाएंगे ताकि पास हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये बंदा यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अब इस पास वाली रेंज तक पहुँचने के लिए इसे कितने नंबर और चाहिए, 13 नंबर और चाहिए, 13 अंक और चाहिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 13 है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन में कह रहा था यदि इसी एग्ज़ाम में ये बंदा अगर 23% अगर मार्क्स प्राप्त करता, मान लीजिए कि ये 23% मार्क्स प्राप्त करने पे यहाँ पे पहुँच गया, तो जैसे ये 23% मार्क्स प्राप्त करेगा तो ये पास होने से यानी उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से 11 नंबर ज़्यादा ले जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसे टोटल कितने मार्क्स लाने पड़े थे, 11 नंबर लाने पड़े थे। अब आपसे अगर मैं ये बात जानना चाहूँ कि भाई इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना है, तब आप कहेंगे कि 23 और 17 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 6% अगर परसेंटेज की बात करें तो ओनली 6% मार्क्स यहाँ से लेके यहाँ तक प्राप्त किए जा सकते थे। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम मार्क्स के बेसिस पे देखें, अगर नंबर्स के बेसिस पे देखें, तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 13 और 11 कितने हो गए बेटा, 24। यानी टोटल 24 मार्क्स हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। और परसेंटेज में ये मार्क्स कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब दोनों बातें सेम ही है, एक बात परसेंटेज में कही जा रही है, एक बात मार्क्स के बेसिस पे कही जा रही है। यानी 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 है। तो अगर आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1% का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करने पे आपको पूछ रहा था कि टोटल जो पूर्णांक है आपका, जो टोटल जो पेपर है वो कितने का हुआ है, तो टोटल 100% होता है बेटा। तो अगर यहाँ 100 की बात करें तो ये 100% है, तो हमने यहाँ 2 जीरो चिपका दिए, तो इधर भी 2 जीरो चिपका देते हैं। तो आपका जो टोटल पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, 400 अंक हो जाएगा आपका टोटल पूर्णांक। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को किस तरीके से। तो इस बेसिस पे आप ऐसा क्वेश्चन या तो आपसे पूर्णांक पूछा जाएगा, अब या अगर आपसे पूछा जाए तो पासिंग मार्क्स पूछे जा सकते हैं कि उसे पास होने के लिए टोटल कितने नंबर लाने थे। तो आप दोनों साइड से निकाल सकते हो। पहले 17% निकाल लीजिए, किसका, 400 का 17% निकाल के उसमें 13 ऐड कर दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने। या फिर आपको ऐसा लगता है कि 23% निकालना आसान है, तो आप 400 का 23% निकाल लीजिए और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 11 माइनस कर दीजिए। चलिए हम निकाल ही लेते हैं इस बात को। तो अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं कि पासिंग मार्क्स क्या थे उसके, पासिंग मार्क्स कितने लाने थे उसको, पासिंग मार्क्स, तो आप देखेंगे टोटल 400 नंबर का पेपर था और उसमें से 17% मार्क्स वो लेके आया था। तो 400 का 17% कितना हो जाएगा बेटा, तो 400 गुणा 17/100, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 17 चौक 68, यानी 68 नंबर तो वो लेके आया था। और उसे कितने नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता, 13 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इसमें 13 और ऐड कर देते हैं, तो आप ऐड करेंगे 8 और 3 11, 6 7 को 8 81, 81। तो 81 अंक अगर वो लेके आ जाता इस एग्ज़ाम में तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को। और इसी बेसिस पे आप 23% निकाल लें 400 का, और उसमें से अगर 11 लेस कर देंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 81 ही आएगा। तो वैसे तो इसी क्वेश्चन में तो पूर्णांक ही पूछा था, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं तो वो आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में कुछ इलेक्शन बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं उनको लेके बात करेंगे। और आप इस चैनल पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए, और बहुत अच्छा आपको बेसिक से मतलब एडवांस क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। ये धीरे धीरे बेसिक चल रहा है, बेसिक से क्वेश्चन है, इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में जो पूछे जाते रहे हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ से। लेकिन आप जब आप ये सारा देखने के बाद अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आज आपने अगर ये लेक्चर देखा और लेक्चर देखने के बाद अगर आपने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लगाए तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाने, और उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे आपको बहुत क्लोज नज़र आने लगेंगी। और ये बड़ा आसान सा है, अर्थमेटिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक लैंग्वेज को पढ़ने का जो तरीका है अगर वो आप बेहतर बना लेंगे तो अर्थमेटिक सीख पाएंगे। चलिए, थैंक यू।